ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ला नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह श्री परमागम नियमसार जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह सुंदर ग्रंथ। इस पर श्री आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने और पद्म प्रभ मल्लधारी देव जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर टीका लिखी है। इसके 15वें नंबर के श्लोकार्थ के आधार से आज का यह संदेश है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले यह कलश हरिगीति। मुक्ति मग में मग तथा जो ललित में भी ललित है, जो भवि जनों के कर्ण अमृत और अनुपम शुद्ध है। भवि विजन के उग्र दावा नल समन को नीर है। मैं नमो उन जिन वचन को जो योगी जन के वंद्य है। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जो जिन वचन ललित में ललित हैं, जो शुद्ध हैं, जो निर्वाण के कारण का कारण है, जो सर्व भव्यों के कर्णों को अमृत है, जो भव रूपी अरण्य में उग्र दावानल को शांत करने में जल है, और जो जैन योगियों द्वारा सदा वंद्य हैं, ऐसे उन जिन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे यहाँ पर भावना भाई है आचार्य देव ने। अब देखिए यहाँ पर देते कि ललित का क्या अर्थ। ललित यानी कोई जो मनोहर वस्तु हो, आकर्षक हो, जिसका रूप सुखद हो, शांत हो। तो ऐसे कौन है? ऐसे जिनेंद्र भगवान, क्योंकि उनका रूप कैसा अद्भुत रूप के धनी है। उनका सर्वांग स्वरूप रोम रोम से शांति शांति समता रस झरता है। क्यों? क्योंकि वो परम कहते हैं ना, भक्तामर जी में आता है कि वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट परमाणुओं से जिनकी देह निर्मित है। ऐसे परमाणु पूरे विश्व में दूसरे नहीं हैं। ऐसे उत्कृष्ट परमाणुओं से जिनकी देह निर्मित हुई है, ऐसे वो शांत रस से लबरेज, ऐसे वे भगवान आत्मा है जिनके रोम रोम से शांति शांति और वीतरागता झलकती है। तो ऐसे जिन वचन ललित में ललित हैं, मनोहर हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और जो निर्वाण के कारण का भी कारण है। यहाँ मतलब उत्कृष्टता की बात चल रही है। किसके प्रति? भगवान की भक्ति के प्रति। जो आचार्य देव भगवान की भक्ति करते हुए अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान के जिन वचन कैसे हैं, तो बहुत ही सुंदर है, किसे आत्मा को शांति देने वाले हैं। ऐसे अमृत तुल्य वचन है। देखो, समंतभद्र आचार्य देव ने रत्नकण शावकाचार्य जी में भी बताया है कि जो जिन वचन है वो पूर्वापर दोष रहित होते हैं, किसी का अहित करने वाले नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ देव की वाणी है। सर्वज्ञ देव के द्वारा कही गई वाणी कभी भी दोष सहित नहीं होती है। वो कैसी होती है? सर्वथा दोष रहित होती है। पूर्वापर यानी कि पूर्व आचार्यों के द्वारा कही गई वाणी वो परंपरा से चली आ रही है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का मिक्सिंग नहीं होता। उनके भाव ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वीतरागता उसमें अखंडित हो, प्रभावित होके हमारे पास आई है। गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, ऐसी वो जिनवाणी जो गौतम स्वामी के द्वारा हम तक और पूर्वाचार्यों के निमित्त से हम तक जो पहुँची है। ऐसे वो जिन वचन वो कैसे हैं? शुद्ध हैं, पवित्र हैं और निर्वाण के कारण है। भव्य जीवों को निर्वाण प्रदान करने वाले ऐसे वो जिन वचन हैं, जिनवाणी है, और सर्व जीवों के कर्णों को अमृत के समान है। सर्व जीवों के कर्ण को कर्ण प्रिय है, अमृत तुल्य वचन है जिनके। ऐसे वो शुद्ध जिनेंद्र वचन है। और कैसे हैं वचन? तो आगे कहा आचार्य देव ने कि जो भव रूपी आरण्य में उग्र दावानल को शांत करने वाले जल हैं। यहाँ पर दावानल यानी जैसे जंगल की आग। जंगल की आग कैसी होती है?
अगर एक बार वो लग जाए, अचानक अपने आप ही लगती है, तो वो कैसी होती है, उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस ऐसी दावानल भीषण आग को भी शांत करने में कौन समर्थ है? जिनेंद्र भगवान। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि वो वैसी कैसी है? आग की तरह भाव समुद्र है हमारा। क्यों? क्योंकि एक भाव धारण किया, फिर दूसरा भाव, फिर तीसरा भाव, ऐसे हमने अनंत काल से अनंत भाव धारण किए, किंतु जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तब तक ये सारे भाव हमारे व्यर्थ है। तो ऐसे भाव रूपी समुद्र को पार कराने में भी श्री जिनेंद्र भगवान और जिन वचन ही हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हैं। कैसे हैं ये वचन? अमृत के समान है, जो मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, अर्थात जो परमात्मा का साक्षात दिग्दर्शन कराने वाले हैं, मुक्ति को दर्शाने वाले हैं। ऐसे है ये जिन वचन, जो संसार समुद्र के महाभंवर में निमग्न समस्त जीवों को शांति प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र वचन हैं। यदि कोई जीव संसार समुद्र की भंवर में फंस गया हो तो उसे हाथ का सहारा देकर सहारा देने वाले ऐसे जिन वचन हैं, जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं, और जो कभी न देखे हुए अनजाने अनुकूल, जिस पर स्वयं पहले से कभी नहीं गए, ऐसे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। क्योंकि आज तक हमने सारा संसार तो घूमा, किंतु मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर आज तक हमने पग नहीं धरा, इसीलिए हमारा जन्म पंचम काल में हुआ है। तो ये जो जिनेंद्र वचन है, ये हमें से मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर आरूढ़ करने वाले हैं, चढ़ाने वाले हैं। जो काम भोग से उत्पन्न होने वाले अप्रशस्त राग और उसके अंगारों द्वारा सिसकते हुए समस्त दीन जनों के महाक्लेश का नाश करने में समर्थ हैं। ऐसे समर्थ सजल मेघ के समान हैं। क्या कहा यहाँ पर कि जो 5 इंद्रिय के विषयों से जो हमने पाप भाव किए ना, और उन पाप भाव का फल पाप का फल तो बुरा ही होने वाला है, अशुभ ही होने वाला है। तो उस नरक निगोदों के दुख से भी बचाने में ये जिनेंद्र वचन ही हमें निमित्त है। महाक्लेश कहाँ पर है? नरक आदि गतियों में महाक्लेश भाव है। स्वर्गों में भी सुख नहीं है, तिर्यंच गति में भी सुख नहीं है। तिर्यंच के तो दुख हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन स्वर्गों के दुख हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें क्या लगता है कि स्वर्ग में सुख होगा, लेकिन चारों गति ही दयनीय है, कहीं पर भी सुख का नामो निशान नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर जिनेंद्र वचन कह रहे हैं कि वो जिनेंद्र वचन समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, चारों गति के भव चक्र से मिटाने वाले हैं। तो ऐसे वो जिनेंद्र वचन कैसे हैं? परमोत्कृष्ट हैं, परम उत्कृष्ट, यानी अनुपमेय है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती किसी से भी। ये जो हम दुख कह रहे हैं ना, ये तो दुख इतने अथाह दुख हैं कि वचनों से इनको कहा नहीं जा सकता। नरक के दुख वचन से कैसे कहें? चलो, नरक के दुख तो बहुत दूर की बात है, हम अपने गर्भ के ही दुख नहीं कह सकते। वो जब छोटा बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है तो वो कितने असहनीय दुखों को सहता है, तो उसका दुख वचनों से कहा नहीं जा सकता। ऐसे ये दुखों को दूर करने वाले जिन वचन हैं, जो जैन योगियों द्वारा सदा वंद्य हैं, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं उनके द्वारा सदा वंदनीय है। ऐसे ये जिन वचन, ऐसे इन सम्यक जिनागम को मैं प्रतिदिन प्रति समय वंदन करता हूँ। ऐसा आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे अमृत तुल्य, ऐसे जिन वचन को, परम वैराग्य के धारक ऐसे जिन वचनों को मैं सदा सदा वंदन करता हूँ। तो ऐसा हमें आचार्य देव की द्वारा हमें यह समझ में आया। चलिए, अब रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर छंद जो प्राप्त हुआ है विशापाहार स्तोत्र के द्वारा। इसमें वृषभनाथ भगवान की स्तुति की गई है, बहुत सुंदर है। यह काव्य छंद में लिखा गया। इसको पहले पढ़ते हैं। अपने में ही स्थिर रहता है और सर्वगत कहलाता, सर्वसंग त्यागी होकर भी सब व्यापारों का ज्ञाता।
काल मान से वृद्ध बहुत है, फिर भी अजर अमर स्व में। विपदाओं से सदा बचावे, वह पुराण पुरुषोत्तम देव। इस प्रकार से वृषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पर यह छंद लिखा है। ये विशापाहार स्तोत्र में जो काव्य है, इसमें एक एक काव्य में बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की गई है, जिनेंद्र भगवान की, वीतरागी भगवान की। और उस प्रकार यह विशापाहार स्तोत्र की एक बहुत सुंदर कथानक भी है कि कहते हैं कि इसके स्तोत्र का जाप करने से विष दूर हो जाता है। तो विष कौन सा? क्या सर्प का विष? सर्प का विष तो कभी मुझे लगा ही नहीं है, क्योंकि सर्प का विष तो इस शरीर को दुखदाई हो सकता है, लेकिन मेरे आत्मा का तो आज तक किसी सर्प ने डसा ही नहीं है। मेरे आत्मा को जिस सर्प ने डसा है उसका विष तो इतना गहरा है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक भी उसका विष नहीं उतरता। वो कौन सा विष है? मोह रूपी मदिरा का विष, मोह रूपी विष है। इतना भयंकर विष मेरे आत्मा को ग्रसित करता है। तो ऐसे उस मोह रूपी विष को दूर करने वाले ऐसे ये जिनेंद्र भगवान है, ऋषभनाथ भगवान। उनकी स्तुति करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि अपने में ही स्थिर रहता है और सर्वगत कहलाता। क्या? जब वो जो आत्मज्ञानी जीव, जो मुनिराज अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, तब उनको योग निरोध हो जाता है ना। मन वचन काय के योगों की चंचलता भी रुक जाती है। तब ज्ञान परिपूर्ण अपने 16 कला के रूप में खिलता है, और उसे क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। तो उस केवल ज्ञान में सर्वगत झलकता है दर्पण के समान। जिस प्रकार दर्पण के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसमें अपना प्रतिबिंब झलकाता है ना, बिल्कुल उसी तरह ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें समस्त लोकालोक दर्पण के समान झलकने लगते हैं। लोकालोक यानी कौन सा? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। तीनों लोग दर्पण के समान झलकते हैं। और कौन से? भूत भविष्यत वर्तमान। भूत भविष्यत वर्तमान के समस्त जीवों के समस्त द्रव्य गुण पर्याय के साथ उस ज्ञान में झलकते हैं। ऐसा वह सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान है। तो इसलिए उसे महान कहा है कि 5 प्रकार के ज्ञान का है। ज्ञान तो वैसे एक ही होता है, लेकिन उसके 5 भेद कहे: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जो 4 प्रकार के ज्ञान है वो तो कर्म की सापेक्षता से है, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो कर्मों के निरपेक्ष है। जब सर्व कर्मों का अभाव हो जाएगा तब वो केवल ज्ञान की दशा प्राप्त होती है। तो ऐसे कहा कि सर्व संग त्यागी होकर, सभी संग का त्यागी होकर भी सब व्यापारों का ज्ञाता है। जिसने सर्व प्रकार के संग परिग्रह का पूर्णतः त्याग कर दिया है, उसके बाद भी वो सर्व व्यापारों का मतलब सभी द्रव्य गुण पर्याय के जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना, उन सब का मात्र वो ज्ञाता है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जीव का है ना, तो वो जीव का अपना जो सहज स्वभाव है वो परिपूर्ण रूप से प्रकट हो गया है। देखिए, अगर ज्ञाता भाव ना रहे तो क्या उसमें दोष आ जाए। तो अगर आप ज्ञाता भाव आपका स्वरूप में प्रकट नहीं होगा और यदि सर्वज्ञपना आ जाए तो कितना राग द्वेष हो जाएगा, तो सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब वीतरागता उत्पन्न होती है ना, पूर्णता को प्राप्त होती है, तभी सर्वज्ञता प्राप्त होती है। अगर वीतराग भाव ना हो तो राग द्वेष की भट्टी जलती रहेगी, और जब वीतरागता प्रकट हो गई तो सारा लोकालोक झलक रहा है, सभी के सभी सारे द्रव्य गुण पर्याय झलक रहे हैं, तो भी किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा यहाँ पे सर्वज्ञत्व शक्ति की यहाँ पे महत्व को बताया गया है कि कैसी है वो सर्वज्ञत्व शक्ति, कि जिसमें किसी से कुछ ना लेना ना किसी का कुछ देना, ऐसे अपने ही में ही मगन रहना। आगे आचार्य देव लिखते हैं कि काल मान से वृद्ध बहुत है, फिर भी अजर अमर स्व में। कि क्या कहा यहाँ पर कि अजर अमर आत्मा, चाहे काल के प्रभाव से जीव कितना भी जन्म मरण करे, लेकिन वीतरागी देव की श्रद्धान से उनकी स्वरूप को जानकर जब अपने स्वरूप की हमें समझ होती है, तब जीव अजर अमर पद को स्वमेव धारण करता है। विपदाओं से सदा बचावे। कौन बचावे? क्या भगवान विपदाओं से बचाते हैं? तो नहीं, हमारे भगवान तो वीतरागी हैं।
और अकर्ता स्वभावी हैं, तो वे विपदाओं से बचाते नहीं हैं। अपितु जो जीव जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति श्रद्धान के साथ करता है, अपने आत्म स्वरूप को भगवान की तरह शुद्ध और चैतन्य स्वरूप जानता है, उस जीव के सहज ही पूर्वोपार्जित सारे अशुभ कर्म नाश हो जाते हैं और सारी विपदाएं बाधाएं सहज ही दूर हो जाती हैं। और निमित्त किस पे आ जाता है कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से हमारे रोग शोक दूर हो गए। तो ऐसा कहने में आता है, लेकिन वो जीव सहज ही अपने सच्चे पुरुषार्थ के बल से उन विपदाओं से दूर हो जाता है और वह पुराण पुरुषोत्तम देव स्वयं ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जिन शासन में भक्त नहीं बने रहते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसे जैसे जिनेंद्र भगवान ने हमें भी वो मुक्ति का मार्ग बताया है जिस पर चलकर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। तो भगवान हमें अपना भक्त नहीं बना के रखना चाहते, इसलिए वो क्या कहते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर मैं सिद्ध हुआ, मैं भगवान बना, उसी मार्ग का तुम भी अनुसरण करो और अपने स्वरूप को प्राप्त करो। क्योंकि मैंने भी अपने ही स्वरूप का अवलंबन लिया, अपने स्वरूप को ही जाना, उसी का ध्यान किया, तभी मैं सिद्ध बना। तो अब तुम भी अपने स्वरूप का ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसमें लीनता करो, तो तुम भी परम परमात्मा बन जाओगे और उस शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे जो शाश्वत सुख मुझे प्राप्त है। तो ऐसा हमें आचार्य देव समझाते हैं। और आचार्य देव ने किससे समझा? अनंत भगवान की वाणी को समझकर, जो गंधर्वों से के द्वारा हमें प्राप्त हुई, उस जिन वाणी में, उस जिनेंद्र की वाणी में ये वस्तु का स्वरूप बताया है, ये मोक्ष का मार्ग बताया है। इसीलिए वो जिनवाणी भी वंदनीय है। जिनवाणी भी कैसी है? तीर्थंकर भगवान के समान है। वो जिनेंद्र भगवान के समान ही जिनवाणी है, क्योंकि उन्हीं की वाणी है। जिनवाणी यानी जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए वचन जो जिनवाणी के रूप में निबद्ध है, वो भी हमारे अनंत कर्मों का नाश करने वाले हैं, भव समुद्र से पार कराने वाले हैं। ऐसे वो जिन वचन सदा 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 वंदनीय है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य देव ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि जिनेंद्र भगवान और जिनवाणी क्यों वंदनीय है। जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं, किन किन विशेषणों से यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है। सर्वज्ञत्व शक्ति क्या है, श्री जिनेंद्र भगवान का स्वरूप क्या है और वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का फल क्या है, इसका विचार और चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।